So with the help of this video, I want to share three things to you if you are a CA intermediate student. First, hello and welcome to my YouTube channel. In this video, I will share my honest review of CA intermediate group second examination in May 2026. So with the help of this video, I want to share three things to you if you are a CA intermediate student. Firstly, what precautions you should take to avoid attempts in CA intermediate examinations. And second, what mistakes I did in my CA examination. And the third thing, how ICAI are framing questions nowadays with the help of AI. So I'm just starting this video. First thing, how you can avoid attempts in CA intermediate examination. लिटरली मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी. मेरे हाथ में ये क्वेश्चन पेपर है. फर्स्टली कॉस्टिंग, सेकंड FMSM एंड थर्ड ऑडिट. जितने भी CA एस्पिरेंट्स हैं ना, मैं उनसे लिटरली एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये जो ICAI की जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है ना, लिटरली बहुत डिफरेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट. बिकॉज पहले के टाइम में क्या था कि AI जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हुआ करती थी ना, वो या तो MTP, RTP, PYQ वगैरह से उठा के क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती थी, या फिर जो हमारा स्टडी मैट होता है, स्टडी मैट से क्वेश्चंस निकाल के कुछ डाटा चेंज करके उसमें क्वेश्चन पेपर हमारा तैयार हो जाता था. बट अगर हम बात करें 2026 से ऑनवर्ड्स जो एग्जामिनेशन होंगे, विद द हेल्प ऑफ AI, क्वेश्चन पेपर को इतना ट्रिकी कर दिया जाता है कि क्वेश्चन पढ़ के बच्चे को ये लगता है कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है, उसको अप्लाई कैसे करना है. हमें सिलेबस की एक एक चीज़ें हम पढ़ के आए हैं, हम कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करके आए हैं. बट जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार वो जो क्वेश्चन बनाया गया आखिर उसमें पूछा क्या जा रहा है. जैसे अगर मैं बात करूँ ऑडिट की, मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर तीनों पड़े हुए हैं. मई 2026 की एग्जामिनेशन की बात करती हूँ मैं. जैसे अगर मैं बात करूँ जो भी हमारा FMSM का पेपर था, तो बच्चे या टीचर्स सभी यूट्यूब पर ये डाल रहे थे कि पेपर वॉज वेरी ट्रिकी, लिटरली पेपर वॉज वेरी ट्रिकी यार. आई गॉट 40 मार्क्स इन FMSM एंड आई गॉट 50 मार्क्स इन कॉस्टिंग. यार ऑडिट में मेरे 38 नंबर थे. अकॉर्डिंग टू मी बहुत कम नंबर आए हैं मेरे तीनों सब्जेक्ट्स में. मीन्स आउट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. यार आई एम जस्ट शोइंग माई क्वेश्चन पेपर टू यू. वन सेकेंड. दिस इज ऑडिट पेपर. एक जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है ना, जो हर एक CA एस्पिरेंट करता है, हर एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट करता है एग्जामिनेशन हॉल में, और मोस्टली जब वो ऑडिट का पेपर दे रहा होता है, कि जब हम आंसर लिख रहे होते हैं ना, तो हमें आंसर को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. सबसे पहला प्रोविज़न, और प्रोविज़न हमें ऊपर लिखना होता है. प्रोविज़न, देन हाईलाइट, उसके बाद जो ऐसे होता है वो लिखना. और अगर आपको ऐसे का नंबर याद है तब तो आप ऐसे का नंबर लिखो, लेकिन अगर आपको ऐसे का नंबर याद नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ऐसे का नंबर बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए. क्योंकि ICAI के हिसाब से, ICAI की मॉड्यूल एंड ICAI की गाइडलाइंस के हिसाब से, ICAI कभी भी ऐसे नंबर लिखना, नंबर जो आप लिखते हैं उसका ICAI कभी भी मार्क्स नहीं देता है. एक अलग से कहीं पर भी ICAI की प्रोविज़न में ऐसा नहीं लिखा है कि वो आपको SA का नंबर लिखने पर वो आपको इतने नंबर एलोकेट करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप उसको लिखो. अगर आपको नहीं याद है, अकॉर्डिंग टू मी कि आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, आप उसको मत लिखें. क्योंकि अगर आप लिखते हैं और गलती से ऐसा हुआ कि आपने मिस्टेक कर दिया, आपको लगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशराइज होते हैं इंसान, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आपने उसको गलत लिख दिया तो आपका वहाँ पे नंबर डिडक्ट हो सकता है. नंबर ऐसे लिखने के नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपका ऐसे गलत हो जाता है तो उसके नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे. सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ऐसे नंबर नहीं लिखना होता अगर हमें लिटरली अच्छे से याद नहीं है तो. बट अगर हमें लगता है, हम 100% श्योर है, हम 101% श्योर है कि हाँ इसका ऐसे नंबर यही है. जैसे जॉइंट ऑडिट है तो जॉइंट ऑडिट का सबको याद है 299. ठीक है, इस तरीके से. तो अगर हमें याद है तब तो हम उसको लिख दें. ठीक है, उसके बाद पहला मैंने क्या बताया, प्रोविज़न ऊपर लिखना, प्रोविज़न, देन हेडिंग, उसके बाद उस प्रोविज़न को लिखना, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, हाईलाइट, एंड देयर आफ्टर कंक्लूजन, फिर उसके नीचे हमें कंक्लूजन देना है. अगर हम इस तरीके से ऑडिट में लिखते हैं ना, तो ICAI नंबर तो ज़रूर देता है. ये थर्ड अटैम्प्ट देने के बाद
थर्ड अटेम्प्ट देने के बाद लिटरली अब मुझे ऐसा फील हुआ है कि यार ये वो गलती थी जो ऑडिट में मैं हर बार करके आती थी, ये वो गलती थी जो मुझे हर बार ग्रुप सेकंड निकालने से रोक देती थी। और उसके बाद एक और चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले हमें मॉक टेस्ट पेपर एक बार बैठ के अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना होता है। हम 3 घंटे का टाइमर लगाएं, वैसे मेरे हिसाब से हम 3 घंटे का ना लगा के अगर हम 2.5 घंटे का टाइमर लगाते हैं, 2.5 घंटे का टाइमर लगा के और हम पढ़ें तो उससे क्या होता है ना कि पढ़े कह रही मैं, मतलब टाइमर लगा के आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप 2.5 घंटे का टाइमर लगाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें क्या है कि पेपर हम करने के बाद हमें उसको रिव्यू भी करना होता है, हमें उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। और अगर हम घर में 2.5 घंटे में हम अपने पेपर को अटैम्प्ट कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में हम 3 घंटे में पेपर आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है कि 2.5 घंटे के अंदर हमने अपना टाइमर लगा के मॉक टेस्ट को दे देना है। ये हमारा ऑडिट का हो गया। और लिख लिख के प्रैक्टिस तो मस्ट करनी ही करनी है। और मेरे हिसाब से तो हमें एआई से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करवा करवा के खुद से रीड करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ये पता चलता है कि भाई आईसीएआई मॉड्यूल से क्वेश्चन उठ के आया, क्वेश्चन उठ के आया एआई से, क्वेश्चन उठ के आया चैट जीपीटी से। मीन्स क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है ना वो एआई के थ्रू हो जा रही है, not with the help of and not with the source of RTP, MTP, PYQ, study mat. No, all the framing of the questions is with the use of AI. It is very difficult for us to understand the language of AI. That's why I'm saying you all to solve the questions with the help of AI. Means you should provide the questions with the help of AI and also the answers of that question. So you will be well prepared for the examination hall. Thereafter, if I talk about costing and FMSM, so FM is manageable, you can do FM. But if I talk about SM में क्या होता है ना कि SM हर बच्चे को ऐसा लगता है कि यार SM ईजी है, हम कर लेंगे, ठीक है। बट SM ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हम अपनी लैंग्वेज अगर यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, हम अपनी तरफ से कितना भी अच्छा लिख के आ रहे हैं पेपर में, बट ICAI को वो पसंद नहीं आता है। क्योंकि ICAI ये कहते हैं कि अगर 50 मार्क्स का SM है तो आप वो लैंग्वेज यूज़ करिए जो बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है। मीन्स ऑडिट में आप अपनी मर्जी से लैंग्वेजेस बना के लिख सकते हैं, प्रोविज़न तो सेम रहेगा, कंक्लूजन अलग हो सकता है, आपका जो फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन है वो थोड़ा अपनी लैंग्वेज में हो सकता है। बट अगर हम बात करें SM की, तो SM में ICAI बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करें। ICAI ये चाहता है कि जो बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है आप एज इट इज़ वही लैंग्वेज लिखें। अगर आपने अपनी लैंग्वेज लिखा, क्योंकि SM हम हमेशा थोड़ा लाइटली लेते हैं, लाइक मी लिटरली मैंने भी SM को बहुत लाइटली लिया था। हाँ, पढ़ा मैंने बहुत अच्छे से था, कंसेप्ट क्लियर थे, बिल्कुल माइंड पे अभी तक ब्लूप्रिंट हो रखा है, एक जो टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से याद है। बट अगर मैं बात करूँ ICAI की, तो ICAI ये नहीं चाहता है। ICAI ये जानता है कि आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है, तो कितना इनफ टाइम मिलता है हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आपको कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर इतने सारे बच्चे हैं, उसमें 10% 9% पासिंग परसेंटेज है, तो उस अकॉर्डिंग ICAI को वो लैंग्वेज पसंद आएगी जो ICAI लिखती है, ना कि हमारी खुद की लैंग्वेज होगी। तो ऐसे में अपनी लैंग्वेज यूज़ करना मीन्स अटेम्प्ट पाना। सो डेट्स वाई SM में जब भी प्रिपरेशन करनी हो तो विद द हेल्प ऑफ ICAI लैंग्वेज, नॉट दी ओन लैंग्वेज। ये था SM का। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कॉस्टिंग, सो कॉस्टिंग में क्या है कि क्वेश्चंस, वही जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है वो थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस ट्रिकी हो सकती है, या कुछ ऐसा होता है कि किस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से करके गए होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद पता चलता है कि यार उस चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना उसमें कुछ ऐसा पॉइंट आ गया, जो यार मतलब इससे पहले हमने कभी देखा ही नहीं था। कुछ मतलब कुछ का दो बोले तो कुछ ऐसे प्रोविजन कुछ ऐसे उसमें ऐड हो जाता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो यार हमें लगता है कि वो चीज़ तो हमने कभी किया ही नहीं। एक उस चीज़ की वजह से ना हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरे क्वेश्चन का आंसर गलत, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि उस नंबर का हमें करना ही क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि हम जितना हो सके उतना हम पीछे की चीज़ों को सॉल्व करें। कॉस्टिंग के लिए तो यही कि आप जितना हो सके उतना आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या PYQ, RTP, MTP आप उतना उसको सॉल्व करें, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर हम AI से भी करते हैं कॉस्टिंग का सॉल्व, तो उससे क्या है कि अब भाई प्रोविज़न वगैरह तो उसमें लिखना है नहीं, या क्वेश्चंस की फ्रेमिंग क्वेश्चन तो है नहीं कि थ्योरी में क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हमारे वही रहेंगे ना जो ICAI मटेरियल में दे रखा है, जो ICAI मॉड्यूल में दे रखा है, वही क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरे हिसाब से कॉस्टिंग का तो हमारा क्या है कि हो जाता है, कॉस्टिंग का हर किसी का हो जाता है। लिटरली कॉस्टिंग में सबके अच्छे नंबर ही आ जाते हैं, बस FMSM और ऑडिट में बच्चा फंसता है। FMSM ईजी है, नॉट मोर ट्रिकी, ईजी है, लेकिन कभी कल क्या होता है कि ICAI पेपर बहुत लेंथी बना देता है, जिसकी वजह से FMSM ईजी होते हुए भी हमें बहुत ट्रिकी लगता है। आई डोंट बिलीव कि मेरे FMSM में 40 नंबर आए, जिससे मैं एग्जेप्शन मैं सोच रही थी कि मेरे एग्जेप्शन आएंगे FMSM में, एंड आई गॉट 40 मार्क्स इन FMSM। ओके, सो सेकेंड थिंग, फर्स्ट थिंग वॉज क्लियर कि आप कैसे अवॉइड करें अटेम्प्ट्स। एंड सेकेंड थिंग ये
कि आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो बातें यही याद रखनी है कि आप जितना हो सके आरटीपी वगैरह सॉल्व करें, लेकिन एआई की फ्रेमिंग से भी क्वेश्चंस वगैरह को प्रिपेयर करें, उनसे आंसर्स आप पता करें एंड उसको मतलब एआई की हेल्प से भी आप पढ़ते रहें। एआई की हेल्प लें, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करें, उनसे आंसर्स मांगें एंड उसको सॉल्व करके जाएं। मॉक टेस्ट लगाएं टाइमर के साथ। 3 घंटे का पेपर होता है, हम 3 घंटे का लगा के हम पौने 3 घंटे का लगाएंगे, या फिर हम ढाई घंटे का लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी मेरे हिसाब से। एंड अभी मैंने ऑडिट का सर्टिफाइड कॉपी मंगाया है, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि मेरे कैसे ऑडिट में 39 नंबर आए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा थी बट कुछ ज़्यादा ही कम मिल गया नंबर। तो मैंने अभी सर्टिफाइड कॉपी मंगाई है। मेरी सर्टिफाइड कॉपी आते ही मैं सबसे पहले आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं यूट्यूब पर लेके आऊँगी उसको और मैं अपने पूरे आंसर शीट को दिखाऊंगी कि मैंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की और मैंने कहाँ गलती की है, मैंने कहाँ गलती की है, वो चीज़ भी यू वॉन्ट टू नो एंड यू विल बी एबल टू नो। ओके, सो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।